बुद्धं शरणं गच्छामि। एषो मग्गो नथन्नो दर्शनसा विशुद्धिया एतं हि तुमे पति पज्जथ मारं सेनं पमोहनम। भिक्षु, ज्ञान के शिक्षण के लिए, ज्ञान के प्राप्ति के लिए तुम इसी मार्ग पर चलो। ये मार्ग ही तुम्हें मार्ग के बंधनों से मुक्त करेगा। भगवान बार बार अपने भिक्षु संघ को, जो मार्ग उन्होंने प्रशस्त किया है, चार आर्य सत्य आर्य अष्टक मार्ग, उस मार्ग पर बार बार सम्यक व्यायाम यानी बार बार अभ्यास करने का कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि मार हमारे मन पर 24 घंटे प्रहार करते रहता है, आक्रमण करते रहता है। मार का मतलब दुष्विचार, दुर्भावनाएं, बुरे विचार, बुरी मनोकामनाएं, लोभ लालच वगैरह वगैरह। ये जो मार है, इसे मार कहा गया है, ऐसे दुर्भावना को, ऐसे विचारों को। तो ऐसे विचार हमारे मन पर 24 पहर आक्रमण करते रहते हैं और हमारा मन लोभ से लालायित होता है, लोभित होता है, द्वेष से दूषित होता है, राग से रंजित होता है और हम अपने विवेक को खो बैठते हैं। उस समय हम सम्यक दृष्टि को भूल जाते हैं, सम्यक सती हमारी शून्य हो जाती है, हमारी जागृति नष्ट हो जाती है और मार्ग का इतना प्रभाव हमारे विचारों पे हो जाता है कि हम इस संसार को अनित्य है, नश्वर है, परिवर्तनशील है और हम भी इस संसार में अनित्य है, नित्य नहीं है। हम मरण धर्मी हैं, जरा धर्मी हैं, हम नष्ट होने वाले हैं, हम इस संसार में कायम नहीं हैं। इस विचार को भूल जाते हैं, इस सम्यक सती को भूल जाते हैं और मार्ग के प्रभाव में आकर वही लोभ से लोभित होकर, द्वेष से दूषित होकर, राग से रंजित होकर ऐसे कर्म करने लगते हैं, ऐसे कर्म करने लगते हैं कि उन कर्मों का लेप हमारे चित्त पर चिपकते जाता है। जैसे जैसे चित्त क्लेश उत्पन्न होते रहते, चित्त क्लेश लगते रहता है, वैसे वैसे हमारा जो नेचुरल स्वभाव है, नैसर्गिक स्वभाव है, जो हमारा मूल स्वभाव है, निष्पाप, भोलापन, निर्दोष स्वभाव, वो स्वभाव पीछे छूटते जाता है और संसार के साथ तालमेल करना हम सीखते हैं और संसारिक इस मार्ग के सेना के एक सिपाही बन जाते हैं। और इसलिए भगवान कहते हैं, एसो मग्गनथनो दसनस विशुद्धिया एतं ही तुम्हें पटी पज्जत मार सेनम पमोहनम। कि संसार में जितने भी मार्ग दर्शन आज तक उपलब्ध है, उन सब में ऐसा कोई मार्ग नहीं जो तुम्हें मार्ग की सेना से मुक्त कर सके, मार्ग से बंधनों से मुक्त कर सके और तुम्हें प्रज्ञा का मार्ग देकर निर्मल नितांत करते हुए बुद्धत्व की ओर ले जा सके। इसलिए भिक्षु, तुम इसी मार्ग पर आरूढ़ होकर चलो, क्योंकि मार्ग तुम्हें मार्ग के बंधनों से छुड़ाने वाला है। तो इस मार्ग के बंधनों से छूटने के लिए, इस नश्वर संसार से मुक्त होने के लिए, इस दुख चक्र से, भव चक्र से मुक्त होने के लिए हमें भगवान ने साधनाएं दी है। 40 प्रकार के ध्यान है, क्योंकि मन का, भगवान बुद्ध ने मन को 40 हिस्सों में बांटा है और इन 40 प्रकार के चित्त का
ध्यान करना होता है, अलग अलग प्रकार से ध्यान करके चित्त को निर्मल करना होता है, प्रज्ञा के मार्ग पर प्रशस्त करते हुए प्रज्ञा पूर्ण करना होता है। तो सबसे सरल मार्ग है विपश्यना, और विपश्यना के 4 पायदान हैं। काया में कायानुपश्यना, चित्त में चित्तानुपश्यना, धम्म में धम्मानुपश्यना और वेदनाओं में वेदनानुपश्यना। तो प्रारंभ हम काया से ही करते, कायानुपश्यना से ही करते, अपने वेदना संवेदनाओं को देखते हुए मन को समता में लीन करते रहते हैं। लेकिन आखिर उद्देश्य तो चित्त को निर्मल करना ही होता है, चित्त को प्रज्ञा पूर्ण ही करना होता है। तो चित्तानुपश्यना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि चित्तानुपश्यना बड़े आराम से नया साधक भी कर सकता है। क्योंकि जैसे ही कोई नया साधक आनापानसति करने लगे या साधना करने लगे, उसका चित्त बाहरी विचारों से घिर जाता है और वो उस बाहरी विचारों को झटकते जाता है और वेदनाओं को देखते जाता है। थोड़ा सा कठिन रास्ता लगता है। लेकिन अगर हम जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, नौकरी पे है, फिर भी हमें 10-5 मिनट का जो समय मिल जाता है और हम हमारे मन में उठने वाले विचारों के तरंगों को अगर बड़े ध्यान से देखना सीख जाते हैं, देखने लगते हैं, तो हम दूषित विचारों को बड़े आराम से देख पाते हैं और दूषित विचार को दूर करते हुए शुद्ध विचारों को बड़े आराम से प्रोत्साहित कर सकते हैं। इसलिए चित्तानुपश्यना बड़ा सरल मार्ग है और चित्तानुपश्यना करना बड़ा आसान है। इसलिए चित्तानुपश्यना करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक चित्त को निर्मल करते नहीं आता, चित्त को वश में करते नहीं आता, चित्त को स्वच्छ करते नहीं आता, तब तक हम दूसरे साधनाओं में भी परिपुक्त नहीं हो सकते। इसलिए चित्त में चित्तानुपश्यना, कि चित्त में किस प्रकार के विचार उठ रहे। इस समय मेरे चित्त में द्वेष के विचार उठ रहे, किसी के प्रति द्वेष की भावना है। इस समय मेरे चित्त के अंदर कामुकता है, काम की भावना है। इस समय मेरे चित्त के अंदर लोभ की भावना है। इन सारे तृष्णाओं को हम चित्तानुपश्यना से देख सकते हैं और मन को सजग करते हुए इन दुराचारों से बच सकते हैं, दुर्विचारों को स्वच्छ कर सकते हैं, निकाल सकते हैं और चित्त को शुद्ध कर सकते हैं। तो साथियों, आज का हमारा इतना ही एपिसोड है कि चित्तानुपश्यना क्यों ज़रूरी है और कैसे करें। तो सबसे पहले सांस को देखते हुए आनापानसति को हम 10 या 15 मिनट आनापानसति को करेंगे। आनापानसति से ही हम चित्त को पकड़ सकते हैं, उसको एकाग्र कर सकते हैं। और जब चित्त एकाग्र होता है तो ऊपर ही जो विचार तात्कालिक वर्तमान में जो कल क्या हुआ, परसों क्या हुआ, ये यादें आने लगती है। निकालते जाओ। रोज इसका अभ्यास बहुत गहराई से करना है। दिन में जहाँ जब मौका मिला इसका अभ्यास परिपक्व करना है। तो एक दिन ऐसा आता है कि हम मन की ऊपर की स्तर पर जो दूषित विचार है, उसकी जो आदत पड़ी है, लेप लगे, उसको काटते के मन की गहराई तक पहुंचने जाते, मन की जड़ों तक पहुंचने जाते और मन की गहराई में छुपे हुए जो चित्त क्लेश है वो अनेकों जन्मों के हैं, अनेकों कर्मों के हैं। जन्म लिया तब से आज तक के जीवन में क्या क्या देखा, क्या क्या सहा, क्या क्या सोचा, क्या क्या किया, सारे चित्त क्लेश गहराई में काटते जाना है। कई जन्मों के चित्त क्लेश काटते एक न एक दिन वो अवस्था ज़रूर आती है जब हमारा चित्त निर्मल होता है। और जैसे जैसे हम चित्त को निर्मल करने का अभ्यास करते जाते हैं, वैसे वैसे यथाभूत ज्ञान दर्शन, प्रज्ञा का दर्शन भी हमारा बढ़ते जाता है, हमारा स्वभाव बदलते जाता है, हमारे विचार स्थिर होने लगते हैं, हमारे व्यवहार, हमारा कायिक व्यवहार, हमारा वाचिक व्यवहार, हमारा मानसिक व्यवहार भी बदलने लगता है। इसलिए चित्तानुपश्यना करना बहुत ज़रूरी है। नमो बुद्धाय।